नमः शिवाय, जय गणपति देवा। राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह वह पावन तिथि है जब देवी एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होकर मूर नामक दैत्य का वध किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पिछले और वर्तमान जन्मों से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को देर रात 12:49 पर अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 16 नवंबर को देर रात 2:37 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि है, इसलिए 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। वहीं इसका पालन 16 नवंबर को दोपहर 12:55 से लेकर दोपहर 3:08 के बीच में किया जाएगा। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि की रात में सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, पीले फूल, फल और तुलसी अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करें। इसके बाद एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस दिन केवल फलाहार ही करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। अगर हो पाए तो रात के समय भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी कि 16 नवंबर को द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराएं या दान दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। पारण हमेशा हरिवासर यानी कि द्वादशी तिथि को करना चाहिए। व्रत की तलब धान का धारण में कि द्वादशी तिथि को करना चाहिए, द्वादशी तिथि को करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के साथ अब पुनः प्रथम एकादशी से शुरू होगा। प्रथम एकादशी मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष, जिसका नाम होता है उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी। बड़ी अद्भुत महिमा है इस एकादशी की, क्योंकि इस एकादशी के कारण ही एकादशी व्रत प्रचलित हुआ। यही वह दिन, यही वह एकादशी जब उत्पत्ति हुई एकादशी देवी की। कैसे उत्पत्ति हुई, किन कारणों से उत्पत्ति हुई और क्या वह कारण है जिसके कारण से भगवान विष्णु को एकादशी इतनी प्रिय है कि वह अपने सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। जो कोई एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। क्या कारण है, इसको समझने की आवश्यकता है। एकादशी है कब, व्रत किस दिन करना है, क्या 2 दिन है या एक ही दिन है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, एक दिन पहले के कुछ नियम है क्या, दशमी तिथि से और पारण कब करना है, व्रत के दिन के नियम क्या रहेंगे, पूजा विधि क्या रहेगी। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। मार्गशीर्ष मास से एकादशी का क्रम आरंभ होता है और प्रथम जो एकादशी आती है उसको हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, उत्पत्ति एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को क्यों आवश्यक है, मैं विधि बताऊं, नियम बताऊं, उससे पहले जानना आवश्यक है कि इसका महत्व क्या है, क्यों करें, इस एकादशी को क्यों महत्वपूर्ण है, ये एकादशी क्या फल है। इस एकादशी को करने का भगवान कहते हैं कि व्यक्ति पात योग के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल होता है और संक्रांति से 4,00,000 गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना और 10,000 ब्राह्मणों को अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है और उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान करने से होता है और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। उससे भी अधिक अर्थात विद्यादान से भी 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हो, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक है। एकादशी के व्रत का पुण्य अन्नदान से भी अधिक होता है।
1000 या से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। आप सोचिए 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य जो है वह भूमि दान कर उससे भी अधिक पुण्य आप एकादशी का प्राप्त कर सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से भी 10 गुना पुण्य आप इस एकादशी से प्राप्त कर सकते हैं। इतना अद्भुत फल है इस एकादशी का। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसका इतना फल है कि इसका मातम्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति निर्जल रहकर इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसका फल कोई वर्णित ही नहीं कर सकता। जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि प्रभु आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के व्रत के सामने बहुत बौना करार दे दिया, बहुत छोटा के हजारों यज्ञ और लाख गोदान से भी जो फल मिलता है वो एकादशी के फल के सामने कुछ नहीं है, तो ये तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, ये आप मुझे युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि क्या कारण है। तब भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं मैं बताता हूं। को इतना महत्वपूर्ण कैसे बताया भगवान ने, क्यों इसका फल इतना अधिक है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक समय सभी देवता, दानव, नर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सब के सब एक बड़ी भयानक से बीत रहे थे। एक बड़े भयानक राक्षस के अत्याचार से पीड़ित थे। वह राक्षस इतना शक्तिशाली था, इतना पराक्रमी था, जिसके सामने ये सब टिक नहीं पाए और उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना नियंत्रण कर लिया। भगवान विष्णु भी यहां तक कि उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। उस अवस्था में एक देवी की उत्पत्ति हुई। उस देवी की उत्पत्ति जो हुई, उस देवी ने भगवान विष्णु का उस राक्षस से न केवल संरक्षण किया, अर्थात उनकी रक्षा करी, बल्कि उस राक्षस को मृत्यु के घाट भी उतारा, और यही देवी एकादशी कहलाती है। अब क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया था प्रभु का, इसीलिए भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद दिया। अब इसका संपूर्ण वृत्तांत आप उस वीडियो में सुनिएगा, बड़ा ही उत्तम प्रसंग है वह। उसमें एक एक बड़ी बड़ी बात आपको जानने को मिलेगी, बड़ी बड़ी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी, बड़ी ही महनीय जानकारियां जो पुराणों में कहीं लिखी हैं, उनसे आप जान पाएंगे कि कैसे यह एकादशी की उत्पत्ति हुई, कहां से उत्पत्ति हुई, कौन इनके पिता हैं, कौन इनकी माता हैं, कारणों में, किन हालात में, किस स्थान पर इनकी उत्पत्ति हुई और ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण जानकारी बहुत सारे पुराणों से निकाल के मैं लेकर आया हूं। उसका जो महत्तम है, एकादशी के विषय में जानने का जो महत्तम है, उसका फल ही कई लाख गुना अधिक है। जब आप एकादशी की उत्पत्ति का महत्तम अर्थात एकादशी की उत्पत्ति की कथा सुनते हैं ना, वो कथा ही अपने में लाखों गुना पुण्य देने वाली है। एकादशी का फल बहुत अधिक है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा कि आपको यह एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी अनंत पुण्य देने वाली है। एकादशी कैसे करनी चाहिए? भगवान कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत के जो नियम है वह दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पूर्व ही रात्रि को आहार नहीं खाना चाहिए, अर्थात अन्न आदि नहीं खाना चाहिए। यहां पर एक बात बता दूं कि अगर आप इस नियम का पालन कर पाए तो ही रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपका शरीर साथ दे नहीं और आप जबरदस्ती अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करें, इससे शरीर को कोई हानि हो जाए। अगर आप लगातार 2 दिन भूखे नहीं रह पाते हैं तो कोई बात नहीं, रात्रि को आहार खाइएगा, परंतु दंत धावन आदि करके जब सोए, दातून आदि करके, टूथपेस्ट, व्यंजन आदि के सोए, तो कोई भी अन्न का दाना मुंह में ना रह जाए, इसका ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले ही आपको लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। जो लोग मदिरापान करते हैं, मांसाहार करते हैं, उनको भी एक दिन पहले ही मांसाहार, मदिरापान आदि को त्याग देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खूब खाए पिए और कल आप व्रत कर लें, तो एक दिन पूर्व ही इसका त्याग करना है। आपने दशमी तिथि को ही आपने ब्रह्मचर्य धारण करना है, क्योंकि एकादशी के दिन बाल ना धोने की प्रथा प्रचलित है, तो इसीलिए आपने बाल भी दशमी तिथि को ही धो लेने हैं और ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, अर्थात ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। अब आप पारण तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे।
यह बड़ा नियम है, कठोर नियम है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने पहले भी 1-2 बार बताया है। आप में से बहुत सारे भाई बंधु, माताएं, बहनें पूछती भी है इसके विषय में, पर इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना, वो नियमों से बंधा हुआ है। इस एकादशी का अधिक फल कैसे है? क्योंकि इसके नियम थोड़े कठोर है। इसके नियमों का पालन करते हैं, कठोरता से तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। इसीलिए नियमों के अनुसार आपको व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि को ऐसे व्यतीत कीजिए, रात्रि को दंत धावन करके सोइए। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये कहते शास्त्र में ये कहूंगा कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है, आजकल दिनचर्या सबकी अलग है, तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। अब यहां जो स्नान होगा ना, इस एकादशी पर जो स्नान है, पुराण में या कथा में जो वर्णन सुनेंगे, तो वहां तो आया है कि आपको मिट्टी या उबटन से स्नान करना चाहिए। अभी यदि आपके लिए संभव है तो आप अवश्य कीजिएगा, अन्यथा आप गंगा जल युक्त जल से स्नान करना चाहिए, लीजिएगा। घर पर जो आप स्नान करेंगे, उसमें जो भी आपकी बाल्टी है, पात्र है, जिसमें आप जल भरते हैं नहाने के लिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा और फिर उसमें जल भर लीजिएगा, उससे आप स्नान कीजिएगा। यदि आप घुटन या मिट्टी आदि का लेप लगाकर स्नान कर रहे हैं, तो एक मंत्र वर्णित है पुराणों में, वह आपको बोलना चाहिए। अश्वक्रांति रथ क्रांति विष्णु क्रांति व सुंदरे संचितम द्वयाते। यह मंत्र बोलते हुए आपको वह लेप लगाना चाहिए। आप यदि इस दिन लेप बना रहे हैं अपने लिए, या तो मिट्टी का, शुद्ध मिट्टी का लेप हो, या उबटन अगर आप बना रहे हैं, तो उसको लगाते समय आपको यह मंत्र बोलना चाहिए। आप शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। स्नाना आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कीजिए। पूजन करने के लिए जो भी आपका उपयुक्त स्थान है घर में, वहां पर सारी सामग्री एकत्र कीजिए। पूजा की सामग्री में क्या चाहिए? भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा आपके पास हो, उनको स्थापित करने के लिए चौकी दीजिए। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र लीजिए। रोली मोली पान सुपारी लौंग इलायची दूध द्वीप नैवेद्य पुष्प इत्र जनेऊ और एक तांबे का लोटा, इसके अतिरिक्त पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, यह सामग्री है। इसको सबको एकत्र कीजिए। तांबे का जो लोटा है उसको मांझ लीजिए। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए। आसान लगा के दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, या पूर्व दिशा की ओर सबसे पहले जल के छींटे दीजिए। जो भी आपकी सामग्री है उसके ऊपर, और जो आपने स्थान चुना है जहां आपने पूजन करना है, वहां पर फूल के माध्यम से लोटे में जो जल भरा है, इसके जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार से आपने जल छींटी देकर स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध पवित्र किया है। अब आप भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए चौकी को लगाइए। चौकी पर लाल जो वस्त्र आपके पास है उसको बिछाइए। उस पर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखेंगे। अगर घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर, और तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर रखिए। उसके विपरीत दिशा में धूप रख दीजिएगा। धूप दीप स्थापित करके भगवान की स्थापना करके अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आप एक एक मंत्र, एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लेकर जल आचमनी करेंगे। जल लीजिए। ओम केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम नारायणाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम माधवाय नमः पी जाइए, हाथ पर जल लीजिए। ओम हर्षिकेशाय नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोकर अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। सामने रखे हुए दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जला के अब आप व्रत करने का संकल्प करेंगे। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है, वह अवश्य करनी चाहिए। संकल्प करने के लिए आप अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। एक का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिए और पुष्प रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं
वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कृष्ण पक्षी, शनिश्चर्य एकादशी, भगवान श्री विष्णु, उत्पन्ना एकादशी, व्रत श्री विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करके भगवान का उपचार से पूजन करते हैं। पूजन करने के लिए उनके सामने कोई कटोरी या पात्र रखा दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करते जाएंगे, तो उससे वह सामग्री इधर उधर नहीं फैलेगी, पैरों में नहीं आएगी। विधि में मैं आपको सूक्ष्म रूप से बता रहा हूं, विस्तृत रूप से मैं आपके लिए समय आने पर इसका पूरा वीडियो विधि के साथ अपलोड करूंगा, मंत्रों के साथ, उसका आप लाभ लीजिए। भगवान विष्णु को सबसे पहले स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिए या जल की छींटी दीजिए। स्नान करा के पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत से कैसे स्नान कराएंगे? भगवान को पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत जो 5 चीज बताई है, पंचामृत बनाइए और उसको फूल पर लगाकर भगवान को अर्पित कीजिए। यदि आपके पास कोई प्रतिमा है, लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी, तो आप उनको स्नान भी करा सकते हैं, अभिषेक भी करा सकते हैं पंचामृत से। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वो अर्पित कीजिए। वस्त्र के बाद इत्र लगाएंगे। अगर इत्र है आपके पास तो फूल पर लगाकर इत्र अर्पित कीजिएगा। भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की यदि माला है ना आपके पास तो फूलों की माला अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद दिखाइए भगवान को, और दीप दिखाइए। भगवान को धूप दीप दिखाकर नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, और कुछ ना हो तो आप मिश्री लीजिएगा और मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। नैवेद्य के बाद जलजम करानी 1 चम्मच जल लीजिएगा, भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। अब आप तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल के रूप में पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह तांबुल के रूप में भगवान को अर्पित, भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आप पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद अब आप कथा सुनेंगे। कथा आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, तो आप विधि मंत्रा, उन्होंने तंबुल, स्तन नंबर, बंदबारों से कथा सुनिए। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करते हैं तो बहुत कल्याणकारी है। आरती कीजिएगा। कपूर से आरती अगर आप करते हैं तो विशेष फलदायी कही गई है। मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन मैं कहता हूं कपूर से आरती करें भगवान की, अब बहुत अद्भुत फल है उसका। यानी मार्गशीर्ष मास महिमा में बताया भी है आपको, अगर आप सुन रहे हैं हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास का, तो उसमें भी वर्णन आया है। और मातम में अवश्य सुनिए, जैसे कार्तिक मास महत्व में आपने सुना होगा, उससे अधिक फलदायी है। मार्गशीर्ष मास महत्व में मार्गशीर्ष का स्नान कार्तिक मास से ज्यादा फल देने वाला है। लोग नहीं जानते, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि यह गुप्त से भी अति गुप्त है। इस कारण से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। शास्त्रों से, पुराणों से मैं ढूंढ के लाया हूं। मार्गशीर्ष मास में स्नान कीजिए और मार्ग अत्यंत पुण्यदायी है, उसका लाभ लीजिए। तो आप आरती कीजिएगा, कपूर से आरती करके नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, मनमुटाव नहीं, बैरभाव नहीं रखना। शांतचित होकर दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है, कीर्तन कीजिएगा। रात्रिकाल को जागरण की महिमा है, जागरण कीजिएगा। अगर संभव हो तो 1:00 बजे तक कम से कम कीजिएगा और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। इस प्रकार से आपको इस एकादशी के व्रत को आगे बढ़ाना है। अब बात करें कि व्रत आपने करना कब है। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, उत्पत्ति एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 15 तारीख को 26:37 पर, अर्थात जब 15 तारीख आरंभ होगी ना, प्रातः काल 2:37 पर यह एकादशी शुरू हो जाएगी। और यह 16 तारीख अर्थात 15 के रात्रि को 12 बजे के बाद जो 16 तारीख लग जाएगी तो रात्रि को 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथिमान के अनुसार 15 तारीख को एकादशी है और द्वादशी भी व्रत के पूर्ण होने से पहले आ रही।
इसीलिए इस एकादशी का व्रत आपको 15 तारीख को करना चाहिए, 15 नवंबर को करना चाहिए। 15 नवंबर को दिन रहेगा शनिवार का। शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अब ये जान लेते हैं। शनि लगभग 6:30 बजे के आसपास सूर्योदय होगा, तो इसमें पहले 1.5 घंटे को निकाल दीजिए। प्रथम चौघड़िया उत्तम नहीं है, काल का चौघड़िया है। दूसरा अर्थात आप पूजन कर सकते हैं 8, 10 से, और 9:40 तक ये उत्तम मुहूर्त रहेगा। नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे।